हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम हैं पीवाईक्यू कैसे पढ़ें इस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं। आप जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के, ये जो सेट होने जा रहा है दिसंबर में, उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस कमेंट्स में आते हैं कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें। हिंदी में अच्छी एमसीक्यू की बुक्स नहीं हैं, सारी बुक्स इंग्लिश में हैं। तो ये जो आज किताब है जिसको हम देख रहे हैं, ये यूथ कंपटीशन का पीवाईक्यू का बुक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और जो मेरा ये वीडियो है स्पेशली ये कि क्वेश्चन तो हम सब पढ़ लेते हैं कि सेकंड लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ का इम्प्लीकेशन पूछते हैं, ओपन एक्सेस किस में आता है, पेंसिल से कॉल नंबर लिखने का कौन से सूत्र उसकी प्रतिपालना करता है। अब जो इन किताबों के नीचे नोट सेक्शन दिया हुआ है, छोटा सा डिटेल में आप ये देख पा रहे होंगे इन बॉक्सेस में। अब हम इसे कैसे पढ़ें और इससे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, या इसमें हमें और क्या जानकारी जोड़नी चाहिए जिससे कि हमारा वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो हम उसका उत्तर दे पाए। अभी भी आपने देखा होगा कि एमपी सेट का जो पेपर हुआ था वो बहुत अच्छा लेवल पे हुआ था। काफी कॉम्बिनेशन में देकर और सेंटेंस वाइज देकर आपको प्रश्न पूछे गए थे, तो हमें उसी स्तर पे तैयारी करनी है। अब ये जो बुक है इसका ये थर्ड चैप्टर, क्योंकि ये कॉपीराइट में है, हम सारे क्वेश्चन कंटिन्यूशन में नहीं पढ़ेंगे। हम कोई 10 या 15 क्वेश्चन ही इसमें से लेंगे, और वो भी रैंडमली छोड़ छोड़ कर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश। अब जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत हैं वो पहली बार कब प्रकाशित हुए थे? तो पहली बार जो प्रकाशित हुए थे वो वर्ष 1931 है, ये हम सबको पता है। अब नीचे उन्होंने नोट सेक्शन में दे रखा है कि इसका प्रथम प्रकाशन 1931 में किया गया था, और ये सूत्र हैं, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर एंड हिज एंड हर बुक, एवरी बुक एंड इट्स रीडर, एंड सेव द टाइम ऑफ द यूजर्स, एंड लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे जो 5 सूत्र हैं। अब इसकी अवधारणा जो सबसे पहले दी थी, मतलब जो कंसेप्ट वाली बात है, वो 1924 में था। 1928 में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उसे फॉर्मुलेटेड करने की बात कही थी कि उसे फॉर्मुलेट किया जा चुका है 1928 में, और प्रकाशित हुए थे 1931 में। तो अब यहाँ पे 1928 भी ऑप्शन में है आपके। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है। आपसे कंसेप्ट कब हुआ, 1924, फॉर्मुलेटेड कब हो गए, 1928, प्रकाशित कब हुए, तो 1931। अब इसी से 2 क्वेश्चन और बनते हैं जो यहाँ नोट सेक्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए। किसको प्रकाशन का कौन प्रकाशन एजेंसी है इसकी? तो माला, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब केवीएस 2022 या 23 में प्रश्न पूछा गया था, वहां पे माला ऑप्शन में नहीं था, वहां पे था आपका एडवर्ड गोल्डस्टोन लंदन। तो इसको दोनों लोगों ने प्रकाशित किया है, आपका माला ने भी किया है और एडवर्ड गोल्डस्टोन लंदन ने भी किया है। अब जो एमपीपीएससी से एग्जाम हुआ 9 जून को, उसमें ये क्वेश्चन आया कि इसका फॉरवर्ड किसने लिखा था, है ना? तो शिवा स्वामी अय्यर ने लिखा था। और अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना किसने लिखी है, तो W.C. बर्विक सेयर्स ने लिखी है। तो इतने सारे प्रश्न इस नोट सेक्शन से हमारे बन जाएंगे। जो जब हम ये प्रश्न पढ़ने बैठे, जब आप इस तरह का कोई पीवाईक्यू पढ़ने बैठे, तो एक डायरी लेकर बैठे, उस डायरी को आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर लें कि ये पहली यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है। तो हमें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसी डायरी में एक ही जगह पर इकट्ठे, तो इस तरह से आपके सारे नोट्स की पॉइंट्स में बहुत व्यवस्थित एक जगह पर बन जाएंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, क्वेश्चन नंबर चौथा, इनिशिएटेड बाय एस आर रंगनाथन हैज बीन रीइंटरप्रिटेटेड बाय ओसीएलसी रिसर्च ग्रुप। अब हमें यही इस माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ ओसीएलसी रिसर्च ग्रुप, तो ओसीएलसी रिसर्च ग्रुप बना कब, ओसीएलसी रिसर्च ग्रुप में कौन लोग थे, इसको हेड कौन कर रहा था? डेवलप द फिजिकल एंड द टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू डिलीवर फिजिकल एंड द डिजिटल मटेरियल। ये जो है पहले हमारे माइंड में आना चाहिए ओसीएलसी का रिसर्च ग्रुप, है ना? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी है, बुक्स आर फॉर यूज। ये जो है इस सूत्र को बता रहा है कि ये जो था कि उन्होंने एक एक सूत्र को पहले तो उनका सीक्वेंस रिवाइज किए हैं, फिर हर सूत्र के लिए उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि वो उसे कैसे। तो हमारा जो बुक्स आर फॉर यूज है उसके लिए उन्होंने यूज किया है डेवलप द फिजिकल एंड द टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू डिलीवर फिजिकल एंड द डिजिटल मटेरियल। ये जो परिपालना है जो हमारे 5 सूत्रों में बताइए कि लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी, है ना, हमारे स्टाफ के साथ होना चाहिए, वो कैसे सर्विसेज देगा, हमारे वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, ये सब कुछ का ये निचोड़ है एक तरीके से।
अब जो ये रिसर्च ग्रुप बना था, अब जो नीचे लिखा हुआ है नोट सेक्शन में कि ओसीएलसी रिसर्च ग्रुप बना था और उन्होंने ये पांचों सूत्र दे दिए कि ये सूत्र हैं, लेकिन इसमें थोड़ी और जानकारी जो ऐड ऑन होनी, मतलब हमें ऐड करनी चाहिए कि ये रिसर्च ग्रुप जो था 2014 में कोनावे और फैनिये, ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने मिलके इस 2014 में ये बनाया था। और उसके बाद इसका जो सीक्वेंस रीइंटरप्रेटेड, जो क्वेश्चन में लिखा है रीइंटरप्रेटेड, जो इसको चेंज किया है, रीऑर्डर किया है, तो हमारे सूत्र थे बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी बुक एंड इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर एंड लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अब आप इनको ये बहुत अच्छे से अगर याद है तो आप एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, 42 135। अगर आप 42 135 याद कर लेते हैं और उसे लिख लेते हैं तो 42 4, पहले नंबर पे उन्होंने 4 को रखा है, दूसरे नंबर पे 2 को रखा है, तीसरे नंबर पे फर्स्ट को रखा है, चौथे नंबर पे थर्ड को रखा है और फिफ्थ की जगह पर है 42 135। तो हमें याद हो जाएंगे कि उन्होंने इसका ऑर्डर जो चेंज किया है वो कैसे किया है। ये हो गए। अब इसके अलावा हमें और याद रखना चाहिए कि जब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि 2014 में कोनावे और फेनिये ने इन्हें चेंज किया है, तो कितने और लोग हैं जिन्होंने रंगनाथन के लॉज को चेंज किया है। तो जेम्स ए रेटिंग ने 1992 में एक इसमें ऐड किया है, फिर कोरोमेन और पैकिरन ने दो न्यू लॉ ऐड किए हैं, फिर जो आपके फ्रांसिस माइका हैं उन्होंने किया है, फिर रंगनाथन के लॉज को जो है आपका उन्होंने जैसे चेंज किया तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन वर्ड यूज कर लिया, फिर भट्टाचार्य जी ने 1983 में किया, माइकल गॉर्मन ने 1998 में किया है, आपका मेंटर काना ने 2003 में किया है। फिर हम जो बहुत कॉमन सा एक क्वेश्चन आता है कि रंगनाथन के सूत्रों को वेब पर किसने डाला, तो अली रेजा नौरोजी 2004 में उन्होंने डाला, है ना। फिर कोरल सिम्पॉन ने 2008 में इन्हें चेंज किया, देन थॉम्पसन ने भी किया है 1992 में, फिर शाद्राट जो थे 2015 में उन्होंने भी किया है। तो ये जो सारे 7-8 व्यक्ति हैं जिन्होंने रंगनाथन के लॉ पे और रिसर्च की है, उसे एड ऑन किया है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं या उसके जो इम्प्लीकेशंस चेंज किए हैं या किस तरह से वो और हो सकते हैं प्रेजेंट टाइम में, मीडिया टाइम में, वेब के टाइम में, इंफॉर्मेशन के टाइम में, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम में, वो सब हमें पढ़ना चाहिए। तो आप अगर इस क्वेश्चन के नीचे इस नोट सेक्शन से वो सारे अपने की पॉइंट्स लिख लेते हैं तो 5 लॉ से कोई भी क्वेश्चन पुट अप हो इस तरह से, तो इजीली आप उस छोटे से नोट सेक्शन को पढ़कर अपना जो आपने बनाया है आप आंसर कर पाएंगे। अब हम अगले आगे बढ़ते हैं। अब हम सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं क्योंकि कॉपीराइट में है। आप लोग ये किताब खरीद लीजिए मार्केट से या मंगवा लीजिए, जैसे भी ठीक लगे आप लोगों को। चलिए यही वाला पढ़ते हैं। अब ये देखिए, यही था कि अकॉर्डिंग टू ओसीएलसी रिसर्च रिपोर्ट, नो योर कम्युनिटी एंड इट्स नीड इज द रीफ्रेजिंग ऑफ द विच लॉ ऑफ रंगनाथन। ये रंगनाथन के किस लॉ को के लिए उन्होंने ये चीज दी है, तो जो हमारा सेकंड लॉ है उसके लिए उन्होंने ये बताया है कि नो योर कम्युनिटी एंड इट्स नीड, आप अपनी कम्युनिटी को जाने और उसकी आवश्यकताओं को जाने। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक ऑथर्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है कि रंगनाथन जी ने जितनी किताबें लिखी हैं आपको वो सारी किताबें पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने कहा कि 5 लॉ को फॉरवर्ड किसने किया था, इंट्रोडक्शन किसने लिखा। तो आजकल ये जो ट्रेंड है, जो मैंने एमपीपीएससी का जो पेपर का वीडियो है उसमें कहा भी है कि स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी बाय एस आर रंगनाथन, उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता था कि उसको किसने किसके साथ मिलके लिखा है, उसका प्रीफेस किसने लिखा है, उसको फॉरवर्ड किसने किया है। तो अब आप उतना डीप में जाकर पढ़िए। अब ये जो था कि कौन सी किताब है, तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है सबसे पहले उन्होंने लिखी है। अब रंगनाथन की जो सारी बुक्स हैं, रंगनाथन का जितना लिटरेचर है उसका कॉपीराइट किसके पास है आपको ये भी पता होना चाहिए, पब्लिशिंग राइट किसके पास है, और कब कब कौन सी किताबें किस पब्लिशर द्वारा पब्लिश की गई हैं, आपसे यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारी पहली है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931, फिर कोलन क्लासिफिकेशन लिखी उन्होंने 1933। अब कोलन क्लासिफिकेशन में भी उन्होंने 39, 50, 52, 57, 60, 87 जो उसकी एडिशंस हैं उस वाइज। तो हमारा सीसीसी क्लासिफाई कैटलॉग कोड 1934 में लिखा गया, और इसको किसने फॉरवर्ड किया था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि सीसीसी जो
क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, इसको डब्ल्यू एरमॉल स्मिथ ने फॉरवर्ड किया था। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। देन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन आपका 1935 में, फिर आपका थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में, रेफरेंस सर्विस 1940 में, स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी जो पूछा गया है अभी आपका एमपीपीएससी में 1942 में, इसको जॉन सार्गेंट ने फॉरवर्ड किया था। एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945, फिर आपका लाइब्रेरी मैनुअल 1951, तो हेडिंग एंड कैनन 1955। इसके अलावा और भी किताबें, जैसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि डिक्शनरी कैटलॉग कोड। अब जब डिक्शनरी कैटलॉग कोड ऊपर लिखा हुआ आता है तो हमें लगता है कि यार ये कटर ने लिखा होगा, लेकिन डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने भी लिखा है, और ये किताब लंदन से भी प्रकाशित हुई है और ये माला से भी प्रकाशित हुई है, दोनों ने इसे प्रकाशित किया है। फिर लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, ये किताब भी उन्होंने लिखी है, जो आईएलए ने पब्लिश करी है 1952 में। फिर आपका CCC कोलन विथ एडिशनल रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, ये दो लोगों ने मिलकर लिखी है, आपका एस आर रंगनाथन ने लिखी है, और इनके साथ में नील भेगन जी जो थे उन्होंने भी इसे सहयोग दिया है। तो ये 1958 में लिखी गई है। इसके बाद एक और बहुत अच्छी किताब है, लाइब्रेरी टूर 1948, यूरोप एंड अमेरिका इम्प्रेशन एंड द रिफ्लेक्शन, ये 1950 में लिखी गई है। तो इस तरह से आपको रंगनाथन की किताबें, एक किताब बहुत अच्छी है, वो भी हमें पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कोलन फंडामेंटल एंड द प्रोसीजर विथ 1008 graded and the example and the exercise by S.R. Ranganathan, forward by लक्ष्मी नारायण मुदालियर सर, ये भी माला से प्रकाशित हुई है। तो अब अगर आपने ये सारे नोट्स जिस तरह से मैं बता रही हूँ, अगर इसी सेक्शन के नीचे जब हम इस किताब को अगर आप पढ़ लिए और इस तरह से आपने नोट सेक्शन अपना खुद का क्रिएट कर लिया, अच्छा, तो आप कोई भी एग्जाम हो आप इजीली उसे क्वालिफाई कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।